नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीकर स्टडी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान में 4 किताबें चलती हैं, उनमें एक किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस चैप्टर से आपके कुल 3 प्रश्न आएंगे, जो 4 नंबर के होंगे। उनमें अति लघुरात्मक 2 प्रश्न होंगे और दोनों 2 नंबर के होंगे। एक प्रश्न आपके आएगा लघुत्तरात्मक का, जो 2 नंबर का होगा। आपके सामने कुछ इस तरह से आरबीएससी द्वारा जारी ब्लूप्रिंट है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि आपके 2 प्रश्न अति लघुरात्मक के आएंगे, जो एक एक नंबर के होंगे और कुल 2 नंबर, और एक प्रश्न लघुत्तरात्मक का आएगा जो 2 नंबर का होगा। तो चलिए चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। इसमें पहला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कुछ इस तरह से कि प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। उदाहरण जैसे कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वन, खनन, ये सारी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देश की आज़ादी के बाद प्रारंभ में सर्वाधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का ही था, और तो वर्तमान में सर्वाधिक लोगों को रोजगार भी प्राथमिक क्षेत्र ही देता है। आपके पास ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में सर्वाधिक लोगों को रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है, तो उसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। अब आगे है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली से वस्तुओं को निर्मित किया जाता है, जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना इत्यादि द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। 2022 के एग्जाम में यह प्रश्न आया था कि तृतीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करते हैं। यह वस्तु की बजाय सेवाओं का सृजन करते हैं, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार। आपके पास ऐसा प्रश्न आ सकता है, आपको ये 4 ऑप्शन देंगे और देंगे कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र वस्तुओं का सृजन नहीं करता है। तो तृतीयक क्षेत्र वस्तुओं का नहीं, सेवाओं का सृजन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? एक वित्त वर्ष में तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। यह कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न है पिछले कई वर्षों में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो तृतीयक क्षेत्र। पिछले कई वर्षों में तृतीयक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है? तृतीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि तृतीय क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करता है, सेवाओं का सृजन करता है। भारत की जीडीपी या सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान जीडीपी में भारत की तृतीय क्षेत्र का है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। भारत की जीडीपी में निम्न योगदान किस क्षेत्र का है? निम्न योगदान यानी सबसे कम योगदान भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र का है। योजना आयोग की जगह किस संस्था की स्थापना की गई है? नीति आयोग। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है। यह प्रश्न आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, 2015 से पूर्व नीति आयोग की जगह कौन सी संस्था कार्य करती थी? तो योजना आयोग। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था, जनवरी 2015।
मनरेगा अधिनियम कब बनाया गया? तो मनरेगा अधिनियम 2005 में बनाया गया। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में काम के अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा कानून बनाया? मनरेगा अधिनियम 2005। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसमें सरकार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार यानी राजस्थान की सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। परछन या छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो परछन या छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब कुछ लघुरात्मक प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको आपकी बुक में जरूर से देखना है। अगला प्रश्न है 17, भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है, इसके क्या कारण है? व्याख्या कीजिए। 18वां प्रश्न है आपके सामने, अल्प आ जाए, छिपी आ जाए, परछन आ जाए, मौसमी आ जाए, एक ही बात है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? आपके पास प्रश्न आ जाए, खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, परछन एवं खुली बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों के दो प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों के दो प्रकार हैं, जिनमें पहला क्षेत्रक है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य होता है समाज के कल्याण में वृद्धि करना, जबकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र के लाभ बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के दोषों का वर्णन कीजिए। संगठित और असंगठित दो क्षेत्र होते हैं और असंगठित। संगठित व असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, यानी ग्रामीण गांव में लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे कृषि है, असंगठित क्षेत्र है। अल्प बेरोजगारी को दूर करने के उपाय बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक कार्यों के क्षेत्रकों की व्याख्या कीजिए। आपको ऊपर बताया है 3 क्षेत्र हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है, ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। और लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को ही क्यों शामिल किया जाता है? स्पष्ट कीजिए। ये कुछ इस प्रकार से अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इससे पहले मैंने आपको भारतीय जो अर्थशास्त्र की किताब चलती है उसका अध्याय 1 है विकास। विकास के भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो डाल दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।